अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स में एक और स्ट्रिंग मेथड है डॉट लेंथ प्रॉपर्टी, हमने देख ली। इसके बाद चार एट या करेक्टर एट, किसी भी पाथ पे हमें कोई करेक्टर चाहिए हो वो हम बाहर ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब इसमें मुझे ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ करेक्टर चाहिए। इंडेक्सेस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ज़ीरो इंडेक्स पे चूंकि एच पड़ा है तो यहाँ पे हम एच को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चार एट फंक्शन के थ्रू। मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये कुछ करेक्टर्स हैं जो स्टोर हैं ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा। लेट से हम लेट के बनाते हैं और यहाँ पे हम ए डॉट चार एट फंक्शन का यूज़ करके हम कोई इंडेक्स बता देते हैं कि यार हमें जो थ्री इंडेक्स पे पड़ा हुआ करेक्टर है वो दे दो। चार एट का मतलब होता है करेक्टर एट कोई पोजीशन है और करेक्टर का मतलब इस स्ट्रिंग में से कोई एक करेक्टर मुझे दे दो। तो थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, पहला करेक्टर जो होता है वो ज़ीरो इंडेक्स पे होता है, दूसरा जो होता है वो वन इंडेक्स पे होता है, तीसरा जो होता है वो टू इंडेक्स पे होता है और चौथा जो होता है वो थ्री इंडेक्स। यानी यहाँ पे ज़ीरो से अगर हम गिने तो डी जो है वो चौथा करेक्टर बन रहा है, तीसरा करेक्टर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसका मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन है पेज, तो हम इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ से हम अपना कंसोल खोल लेते हैं। शायद मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, एक बार हम इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और साथ में हम इसे के वेरिएबल दे देते हैं क्योंकि जो नई वैल्यू सेव हुई है वो के के अंदर है। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कंसोल में, तो आप देख सकते हैं डी आ रहा है। यानी यहाँ पे इस स्ट्रिंग में हमारे पास डी जो है वो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इंडेक्सेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डी थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड हो गया जो कि एक करेक्टर को स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर लाता है। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास फंक्शन होता है चार कोड एट। UTF-16 कोड सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास हर नंबर, हर करेक्टर के इक्विवेलेंट एक कोड होता है, एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 65,535। अब ये UTF-5 कोड सिस्टम जो है इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपनी स्ट्रिंग्स में देखें, यहाँ पे मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ करेक्टर्स हैं, अगर मैं इनका ये UTF-16 कोड देखना चाहता हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे चार एट की बजाय मैं यहाँ पे चार कोड एट लिखता हूँ, चार कोड एट, और चूँकि एक फंक्शन है तो इसकी पैरेंथेसिस होंगी और थर्ड इंडेक्स पे जो भी करेक्टर पड़ा है उसका मुझे कोड चाहिए। UTF कोड जो होता है वो हम ला सकते हैं, UTF-16 कोड, ठीक है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो इसका UTF जो कोड है, UTF-16 कोड, वो 100 बन रहा है। इस तरह का आप एक कोड भी बाहर ला सकते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह हम प्रॉपर आगे डिस्कशन करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट में इसका क्या इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल के लिए आप समझें कि ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं UTF-16 कोड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या जानने के लिए कि किसी भी करेक्टर का UTF-16 कोड क्या बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड फंक्शन। अब ये ऐड और चार ऐड का तकरीबन काम सेम है, लेकिन ऐड फंक्शन जो है वो रिसेंटली आया है जावास्क्रिप्ट में। पहले ये वाला फंक्शन यूज़ होता था जो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, चार ऐड, करेक्टर ऐड, और इसको कैर ऐड भी बोला जाता है, आप इसको जो प्रोनाउंस करें। यहाँ पे ऐड फंक्शन का भी इस्तेमाल वही है कि आप किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्ट्रिंग में कोई इंडेक्स का जो करेक्टर है उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैं आपको ऐड फंक्शन के थ्रू भी बता देता हूँ। लेट से हमारे पास ए में कुछ मुझे एक डेटा चाहिए या एक करेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट ए डॉट ऐड लिखूँगा और ऐड लिखने के बाद मैं इसमें कोई इंडेक्स दे दूँगा। लेट से मुझे थ्री इंडेक्स का
करेक्टर चाहिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, console.log के हुआ है हमारा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब ये थर्ड इंडेक्स का करेक्टर मुझे दे रहा है डी। हम चेंज कर देते हैं, पिछली बार भी हमने थर्ड इंडेक्स का ही करेक्टर मंगवाया था, इस बार हम करते हैं फोर्थ इंडेक्स का कोई करेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सेम काम था चार ऐड का, वही काम ऐड करता है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं। यानी इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आप दे सकते हैं, -4 वगैरह। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर इसका भी इस्तेमाल हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि चार ऐड और ऐड फंक्शन का काम यही है कि किसी इंडेक्स पे पड़े हुए कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग में से अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और स्ट्रिंग मेथड्स हैं। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये सारे जितने भी फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं या मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल कम ही होता है। ज़्यादातर कुछ ही ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसमें से जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और सारे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ये याद रहते हैं। तो आप कभी भी आपको कोई फंक्शन भूल गया हो या कोई मेथड में कोई मसला हो, तो आप वो मेथड इंटरनेट से भी बाद में चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है स्लाइस नाम का। ठीक है, स्लाइस जो होता है वो एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अगर, तो मेरे पास इस स्ट्रिंग की बजाय मैं प्रॉपर एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ लिख लेता हूँ पाकिस्तान इज़ माय कंट्री। अब इसमें से हो सकता है मुझे एक ख़ास इंडेक्स से लेके और फिर एक ख़ास इंडेक्स तक डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक करेक्टर मुझे नहीं चाहिए, एक करेक्टर तो मैं चार ऐड और ऐड फंक्शन के थ्रू बता सकता था, लेकिन अब मुझे ये लेट से पूरा पाकिस्तान वर्ड बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको मैं कैसे करूं? तो इसके लिए मैं स्लाइस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूं, स्लाइस मेथड का। उसका तरीका कुछ ये है कि आप जो बताएंगे वो इंडेक्स नंबर होगा, और कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना है ये भी आप बताएंगे। एक चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है कि इस मेथड में हम दो पैरामीटर्स देते हैं, जैसे कि 7 और 30 ये फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार्ट पोजीशन बताते हैं, एंड पोजीशन बताते हैं, एंड उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ कि लेट्स से मैं 0 इंडेक्स से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो P 0 इंडेक्स पे आएगा, A फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। यानी मैं इसको अगर 0 इंडेक्स से दूँ 7 तक, तो 7 इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। हम इसको यूज़ करके भी देख लेते हैं। लेट से हम इसको लेट के में ही रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। लेट के एक वेरिएबल है जिसमें मैं a डॉट स्लाइस का फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, और a पे मैं स्लाइस फंक्शन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि भाई 0 इंडेक्स से स्टार्ट लो। और हमने जब गिनी थी कितनी इंडेक्सेस थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेट से फ़िलहाल के लिए मैं इसको 7 ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा क्या ये पूरा का पूरा जो वर्ड है क्या वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है? हम इसको चेक कर सकते हैं, console.log, और हम के बता देते हैं। अब अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं, तो देखें इसमें जो लास्ट करेक्टर था वो नहीं आया। एन जो है वो मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि जब हमने इंडेक्स नंबर्स बताए थे 0 से लेके 7 तक, उसमें 7th नंबर पे पड़ा हुआ जो इंडेक्स था वो इंक्लूडेड नहीं था, वो शामिल नहीं था। अगर वो शामिल होता तो वो एन भी आना चाहिए था। स्लाइस फंक्शन में स्टार्ट कहाँ से लेना है, एंड कहाँ तक आपको वो चाहिए, वो वाला जो लास्ट नंबर है वो आपने एक नंबर आगे का बताना होता है। लेट से 7 है तो मैं 8 बता दूंगा। अब मुझे ये 8 इंडेक्स तो मिलेगी नहीं, 8 इंडेक्स पे एक स्पेस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे 0 से 7 तक सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसका आउटपुट भी देख सकते हैं आप, पूरा जो करेक्टर, पूरे जो एक वर्ड है वो हमें प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंसोल के अंदर। तो क्लियरली हम बता सकते हैं कि इस फंक्शन में हम एक पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें इंडेक्सेस बतानी पड़ती हैं, स्टार्ट कहाँ से लेना है, और जो एंड आप बताते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता। यानी ये 8 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये वाला